तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में और इसमें जाने कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन देखो, 40, 50, 60 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम सीखेंगे। तो देखो 40, 50, 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, जो क्वेश्चन में संख्या है सबसे पहले ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 50 और फिर लिखेंगे 60। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे और इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने को बताएंगे। ये वीडियो आप देखते रहिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में संख्या होगी। तो 40, 50, 60 संख्या है। अब हम इसको काटेंगे, ऐसे करके काटेंगे इसको हम, ठीक। तो हम काटेंगे, लेकिन कैसे काटेंगे देखो, ये देखेंगे कि छोटी संख्या से ही काटने को शुरू करें। छोटी संख्या से, जैसे 2 है, 2 से हम सबसे पहले काटेंगे। अगर 2 से ना काटे तो 3 से, 3 से ना काटे तो 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। लेकिन सबसे पहले हम 2 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 से कट रहे हैं तो 2 से ही काटेंगे। अगर 2 से ना कटते तो 3 से, अगर 3 से ना फिर 4 से, तो ऐसे कटते। लेकिन अगर 2 से कट रहे हैं तो सबसे पहले हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 जीरो जा 0, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब ये 2 से कट रहा है तो हम फिर 2 से ही काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 जीरो जा 0, फिर 2 से, ये 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको 25 का ही 25 लिख देंगे। 30 से 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 1 बचा, 2 पंचे 10, 0 हो गए, 10 हो गए। और अभी ये 2 से कट रहा है तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 25 नहीं कट रहा है तो 25 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 15 नहीं कट रहा है तो 15 को भी ऐसे ही लिख देंगे। और फिर हम काटेंगे अब 3 से। 3 से नहीं कट रहा है तो काटेंगे 4 से। 4 1 कम 4 से भी नहीं कट रहा है तो हम 5 से काटेंगे। 5 1 कम 5 से कट जाएगा तो हम 5 से काटेंगे। सबसे पहले हर संख्या हम देख लेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भी चेक करेंगे, 4 से। छोटी संख्या से अगर हम काटेंगे तो बेहतर रहेगा। तो फिर 5 1 कम 5, 5 25 और 5 3 15। अब हम 3 है 5 भी है तो हम सबसे पहले 3 से काटेंगे। 1 का 1, 5 के 5 और 3 1 कम 3। अब यहाँ क्या बचा है, 5 बचा है। तो 5 1 1 कम 1, 5 1 कम 5, 1 का 1। तो अब ये हमारा कट गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब ये वाली जो संख्या आई है, ये वाली जो संख्या आई है, इसका हम करेंगे गुणा। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर, ये जो संख्या हमारी आई है, ये वाली संख्या, ये वाली जो संख्या हमारी आई है, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। हाँ, तो 5 हो गया। अब हम इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 3 120 और 120 पंचे यहाँ कर लेते हैं, 600 आएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 600 ही होगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए, तो अब हम बताएंगे कि 20, 30, 40 का एचसीएफ कैसे निकालें। एलसीएम निकालने को तो आप जान गए हैं और अब जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम संख्या, इसमें हमने जो है जितनी वो संख्या, तीनों संख्या थी, तो सबको एक ही साथ में जो है इसको काटा था। लेकिन इसमें एक साथ नहीं काटेंगे, इसमें हम एक एक संख्या लेंगे। जैसे 20 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 1 कम 2, जो 0 जो 0, 2 पंचे 10 और 5 1 कम 5। और अब हम दूसरी संख्या 30 लेंगे, 30 को काटेंगे, 2 से ही शुरू करेंगे। 2 1 कम 2, 1 बचा, 10 होगा, 2 पंचे 10 और फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5। अब हम तीसरी संख्या लेंगे 40,
40 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 जीरो जा 0, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 जीरो जा 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और फिर काटेंगे 5 एकम 5। अब हम हर संख्या को, ये जो है तीनों काटे हैं, तीनों को हम लिख लेंगे ऐसे। 20 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 5, और ऐसे हम लिखेंगे 30 को, 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, और हम ऐसे ही लिखेंगे 40 को, 40 बराबर 2 गुणे 5, और अब हम निकालेंगे HCF बराबर, अब हम इसमें देखेंगे, देखो हमने टुकड़े भी कर लिए और इनको लिख भी दिए। 20 बराबर जितने टुकड़े हमने किए 20 के बराबर, तो इसमें देखो हमने टुकड़े भी कर लिए और टुकड़े जितने किए 20 के टुकड़े 20 के सामने, 30 के टुकड़े 30 के सामने और 40 के टुकड़े जितने 40 सामने। अब हम इसमें देखेंगे संख्या कि HCF क्या इसमें होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2, अब गुणे लिखेंगे, फिर दूसरा 2 इसमें भी है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब 5 देखेंगे, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तीनों में 5, तो हम 5 लिख लेंगे। देखो इसमें होता क्या है, देखो जो संख्या होगी जो इसमें होगी वही इसमें होना चाहिए और वही इसमें होना चाहिए। अगर एक संख्या तीनों में होगी तो हम उसको लिखेंगे, जैसे 2 है तो 2 इसमें है, लेकिन 5 है तो 5 इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि लाइन से ही हो। अगर 2 इसमें है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो हम ऐसे ले लेंगे 2 2, लेकिन जो संख्या हो वो दोनों हो, जैसे 2 2 ये तो हो गई 2, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो ये तो हो ही गई, इसमें 3 है, फिर इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, बाकी ऐसे हम लिखेंगे। तो 2 गुणे 5 हो गया, अब हम इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10, और ये हमारा आंसर।